हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द दिया लर्निंग। सो बच्चे, आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 शुरू करेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, क्लास 10th का, चैप्टर 10th। सो बच्चे, हमने आज पढ़ना है अपना टॉपिक नंबर 3, जो कि है वेरियस केसेस फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। सो पहले कनकेव मिरर के केसेस डिस्कस करेंगे, उसके बाद कन्वेक्स के केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको रे डायग्राम्स में प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमने लास्ट क्लास में रूल्स पढ़े थे, आपको रूल्स अच्छे से आने चाहिए। सबसे पहले वाला देखते हैं। सो फर्स्ट केस है आपका बच्चे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत दूर है, बहुत इनफाइनाइट पोजीशन पे है, ठीक है। सो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पे होता है तो रेज क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए इन्फिनिटी। अगर रेज पैरेलल हैं तो आप समझ जाइए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। सो यहाँ पर मिनिमम आप 2 रेज तो बनाएंगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट में से बहुत सारी रेज निकलती हैं। बहुत सारी तो आप बना नहीं सकते, डायग्राम अच्छी नहीं लगेगी, तो मिनिमम 2 रेज तो आप बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ है, रेज यहाँ से आई हैं, इस पॉइंट पे स्ट्राइक की हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ जानी चाहिए, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रे किधर जाएगी स्ट्राइक होने के बाद, फोकस पे। रूल नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के स्ट्राइक होने के बाद कहाँ जाएगी, आपके फोकस पे। जहां पर आपकी ये दोनों रेज मीट करती हैं वहां पर आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है, ठीक है। सो जब भी आफ्टर रिफ्लेक्शन आपकी 2 रेज जहां पर भी मीट कर जाए वहां उस पोजीशन पर आपकी क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी, ठीक। अब 3 चीजें आपने हर केस में बतानी है। पहली है नेचर। नेचर क्या है इसका, ये रियल इमेज बनाता है। इस मिरर का नेचर है कि ये रियल इमेज बनाता है, ठीक है। साइज कितना है इमेज का, आप साइज देख लो, एक पॉइंट जितना बना है, एक पॉइंट है बस, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट साइज। पोजीशन, पोजीशन का मतलब है बना कहाँ पर है, तो बना कहाँ पर है, फोकस पे, ठीक है। इसको फटाफट से ड्रॉ करिए। सो आई होप बच्चे आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम सेकंड अपना केस करने वाले हैं। सेकंड केस में हेडिंग क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। अब आप पूछेंगे कि 2f क्या होता है, ठीक है। सो आप ऐसा समझिए कि ये पोल है और ये फोकस है। पोल से लेके फोकस तक का, अब आपको ये पता है फोकस क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। पोल से लेके फोकस तक एक डिस्टेंस हो गया, मतलब ये f हो गया, यहाँ तक का डिस्टेंस f है, ये भी f है, तो ये आगे वाला जाके 2 टाइम्स ऑफ f हो जाना चाहिए ना। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही 2f बोल देते हैं, ठीक है। आगे से आगे चले जाओगे 3f हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ f हो जाएगा, ठीक है। सो 2f क्या है, c को ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही 2f बोला गया, ठीक। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f से बियॉन्ड है, पीछे है 2f के। तो यहाँ पर बना देते हैं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है आपका। अब ऑब्जेक्ट की टिप में से रेज आएंगी, ठीक है। सो यहाँ से आपने रेज निकालनी है। एक रे आप सीधी रखिए, एक रे आप फोकस में से पास कराइए, ठीक है। एक रे आप सीधी रखेंगे और एक फोकस में से पास कराएंगे। जो तो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो स्ट्राइक होने के बाद फोकस में से निकल जाएगी, और जोन सी रे फोकस में से निकली है वो स्ट्राइक होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर रूल नंबर 1 भी लगा है और रूल नंबर 2 भी लगा है, ठीक है। जहां पर भी दोनों रेज मीट करती हैं वहां पर आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा। देखते हैं आगे, नेचर, साइज और पोजीशन क्या है। नेचर अगेन रियल इमेज, उसके बाद साइज क्या है, डिमिनिश। डिमिनिश क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी इमेज बनी है, तो आप इसको डिमिनिश लिखिए। पोजीशन क्या है, बिटवीन फोकस एंड 2f। कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में बनी है, फोकस और 2f के बीच में आपकी इमेज बन गई है, ठीक है। इसको लिख लीजिए फटाफट से। चलिए बच्चे, आगे रूल नंबर 3 देखते हैं। अब रूल नंबर 3 में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया है, 2f के ऊपर आ गया। आप
सारे केसेस में ये चीज़ें देखेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर था मिरर से, ठीक है, उसके बाद 2f के पास आया, अब 2f पे आ गया, आगे मिरर के पास जाता जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, तो इसको साथ साथ में नोट करते जाइए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में से अगेन 2 रेज निकलनी है, एक जाएगी सीधी और एक जाएगी फोकस में से, ठीक है। तो जो सीधी रे जाएगी स्ट्राइक होने के बाद वो फोकस में से निकलेगी, ये तो रूल है, रूल नंबर 1, एरो जरूर लगाइएगा। जो फोकस में से जाएगी वो स्ट्राइक होने के बाद में पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रूल नंबर 2। जहां पर दोनों रेज मीट करेंगी वहां पर आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और इमेज जो है इसकी कहां पर बनती है, 2f पर ही बनती है। तो ये केस ऐसा केस है कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनता है, और जितना साइज होता है ऑब्जेक्ट का उतनी ही साइज की इमेज बनती है, ठीक है। नेचर क्या है, रियल इमेज, साइज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन क्या है, 2f पर बनती है। इसको फटाफट से नोट डाउन करो। तो बच्चे थर्ड केस में देखिए जरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड 2f। तो फोकस और 2f के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, फिर से वही सारी चीजें करेंगे, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक रे किसमें से पास करवाएंगे, फोकस में से पास करवाएंगे, ठीक है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो किसमें से पास होएगी, वो फोकस में से पास होगी। जो रे फोकस में से पास होगी वो स्ट्राइक होने के बाद कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, ठीक है। जहां पर दोनों रेज मीट करेंगे वहां पर आपकी इमेज बन जाएगी। अब इस केस में आकर आपकी इमेज का साइज देखो, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है और आपकी इमेज कहाँ बन रही है, 2f के पीछे बन रही है, ठीक है। तो नेचर क्या है, रियल इमेज, साइज क्या है, मैग्नीफाइड, और पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2f। हर केस में बच्चे आपने तीनों चीजें बतानी है, नेचर, साइज और पोजीशन। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल बना हुआ है जहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, उसका साइज, उसका नेचर सब लिखा हुआ है, ठीक है। आप उसको भी एक बार साथ साथ देखते जाएं, इसको फटाफट से नोट कर लो। तो बच्चे आज हमने अपने कनकेव मिरर के पहले 3 केसेस पढ़े हैं, आपने इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना रेस्ट ऑफ 3 केसेस पढ़ेंगे कनकेव मिरर के ही, उसके बाद हम कन्वेक्स मिरर शुरू करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।